Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the major export and import of Pakistan. Question number 1 is what are the major export commodities of Pakistan and list the major products and countries to which Pakistan export them. पहले हमने अपनी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ बतानी है और फिर हमने ये बताना है कि वो कौन सी मेजर प्रोडक्ट्स हैं और कंट्रीज़ हैं जिनको पाकिस्तान वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इसका आंसर है पेज नंबर 132 पे कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसकी जगह यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, 3 तरह की जो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने अपने हमारी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को। एक है प्राइमरी गुड्स, फिर है टेक्सटाइल एंड देन इज मैन्युफैक्चर्ड गुड। प्राइमरी गुड्स वो जो हमारी रिलेट करती है किससे, जो हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, और रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, फिर हमारी आती है टेक्सटाइल और फिर हमारी आती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी जो हमारी तैयार गुड्स, तैयार चीज़ें हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे वो हम टेक्सटाइल की करेंगे। इधर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग देनी है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल हैव अ मेजर शेयर इन द टोटल एक्सपोर्ट अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल का शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको पता है कि टेक्सटाइल जो है, जैसे कॉटन हमारी एक मेजर कैश क्रॉप है, इसी तरह उसी से रिलेटेड है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल जो है वो भी हमारा उसका जो शेयर है एक्सपोर्ट में वो तकरीबन 60% है। इसमें आ जाता है कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ, निटवेयर, बेड लाइनिन एंड रेडीमेड गारमेंट्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है, कॉटन यार्न क्या है, धागे। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स, निटवेयर होते हैं वो जो कपड़े जो जैसे स्वेटर होते हैं जो बुना जाता है। ठीक है, वो उनको बोलते हैं निटवेयर। फिर है बेड लाइनिन मीन बेडशीट्स वगैरह, एंड रेडीमेड गारमेंट्स जो तैयार रेडीमेड्स हमारे ड्रेसेस होते हैं, आर मेजर कंट्रीब्यूटर। तो इनका जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रेडीमेड गारमेंट्स एंड हॉइजरी आर रेडीमेड गारमेंट्स एंड हॉजरी आर एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं और जो हॉजरी है, इसमें हॉजरी में आ जाता है जो आप इसमें आ जाते हैं हमारे बनियान वगैरह, इस तरह की चीज़ें, टी शर्ट्स वगैरह। तो ये चीज़ें जो आती हैं ये हॉजरी में आ जाती हैं। तो ये हमारा कंट्री जो है एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में आ जाते हैं मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज आ जाते हैं लाइक ईरान, इराक, सऊदीया, टर्की वगैरह। ठीक है, फिर है प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इधर आपने हेडिंग देनी है नेक्स्ट पैराग्राफ पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 10% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है एक्सपोर्ट में। राइस, रॉ कॉटन, सी फूड एंड फ्रूट्स आर मेजर कमोडिटीज दैट कम अंडर प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, रॉ कॉटन, ठीक है, राइस, सी फूड एंड फ्रूट्स, ये जो है ये मेजर कमोडिटीज़ हैं जो इस प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। रॉ कॉटन इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान एंड यूके एंड अदर ईईसी कंट्रीज़ एंड मिडल ईस्ट। रॉ कॉटन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको करते हैं, जापान को, यूके को एंड अदर ईईसी कंट्रीज है। ईईसी मीन्स यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रीज आ जाते हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं इटली, इसमें तकरीबन 27 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, उसमें इटली आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ये किस में आ जाते हैं, कुछ इससे रिलेटेड और भी हैं कंट्रीज़, तकरीबन 27 कंट्रीज़ हैं ईईसी के पार्ट। ठीक है, यूके आ जाता है और मिडल ईस्ट में मैंने बताया मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ये तमाम रॉ कॉटन जो है वो इन जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर है मैन्युफैक्चरर गुड्स। ठीक है, थर्ड मैंने आपको मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाई थी, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स, सर्जिकल गुड्स, कारपेट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स का भी आपको पता है, लेदर गुड्स चमड़े से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, सर्जिकल गुड्स जो हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो, कारपेट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट की जाती है। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी तैयार होती हैं। ठीक है, दीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच अकाउंट ऑफ 20.3% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। तो अदर मैन्युफैक्चर यानी ये तमाम कैटेगरी जो है मैन्युफैक्चर गुड्स में आती है और जो इसका शेयर है वो तकरीबन 20.3% है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह आपने पहले हेडिंग देनी है मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये 2 लाइन्स उसमें लिखेंगे। उसके बाद आपने
जिस टेक्सटाइल की हेडिंग दी और टेक्सटाइल को स्टार्ट किया, पूरा पैराग्राफ मिडल ईस्ट तक, फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स से लेकर मिडल ईस्ट तक, मैन्युफैक्चरर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स से लेकर टोटल एक्सपोर्ट तक। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। इसका आंसर भी पेज नंबर 132 पे है, लेकिन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क किया था ये उसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पैराग्राफ, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इधर आपने हेडिंग दी, वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देख के आप हेडिंग देंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपने हेडिंग टेक्सटाइल की नहीं देनी, उधर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेनी है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट। और स्टार्ट करेंगे आप, टेक्सटाइल हैव अ मेजर शेयर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, टेक्सटाइल का जो है सबसे बड़ा शेयर है हमारी टोटल एक्सपोर्ट में, अकाउंटिंग फॉर 60%, यानी ऑलमोस्ट 60% आ जाता है हमारी टोटल एक्सपोर्ट में। इसमें कॉटन यार्न भी आ जाते हैं, कॉटन क्लॉथ आ जाते हैं, नेटवेयर जो मैंने अभी आपको बताया, जो बुने हुए चीज़ें होती हैं, उसमें क्रोशिया भी आ सकता है, उसमें बुने हुए स्वेटर्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें, बेड लाइनिंग, बेडशीट्स वगैरह एंड रेडीमेड गारमेंट्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे एक्सपोर्ट के। रेडीमेड गारमेंट्स एंड हॉजरी आर एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड द मिडल ईस्ट, और यहाँ पे ये जगहें यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रेडीमेड गारमेंट्स भी बता चुकी हूँ और हॉजरी भी बता चुकी हूँ, जो टी शर्ट्स वगैरह की चीज़ें जो है, इस टाइप की चीज़ें ये हॉजरी में आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपने हेडिंग क्या देनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, और टेक्सटाइल से लेकर आप मिडल ईस्ट तक मार्क करोगे, ये सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे आज के दोनों क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपने MCQs देखेंगे जी। MCQs है, फर्स्ट है पाकिस्तान डैश मशीनरी फ्रॉम जापान, चाइना एंड USA। तो इसमें है पाकिस्तान इम्पोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम जापान, चाइना एंड USA। सेकेंड है डैश इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, वीट इज़ इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। तो ये हमारा आज का सेक्शन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 10 का। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।